हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से है साधित प्रश्न का 12 नंबर क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2011 में पूछा गया है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। धारा के अनुकूल मतलब उसके साथ साथ, अभी आगे बताएंगे चलिए। और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर, किमी मतलब किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। इसकी चाल शांत जल में बताइए। इसका चाल बताना है, धारा का, नाव का चाल बताना है और धारा की चाल भी निकाले, धारा का भी चाल बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन से देखिए हम क्या बताते हैं। पहले अगर मान लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा नाव है, नाव धारा के अनुकूल, मतलब सबसे पहले लिख लेते हैं कि नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो लिख लेंगे तो सबसे पहले कि माना नाव की चाल शांत जल में कितना किलोमीटर है। तो लिख लेते हैं चलिए, माना नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल शांत जल में कितना है, मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, नाव की चाल मान लिए। इसी तरह धारा की चाल मान लेंगे। तो माना नाव की हो गया, तो लिख देंगे क्या, धारा की चाल शांत जल में कितना आ जाएगा, y किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। ठीक है, इतना जब हो जाएगा तब देखिए इसमें क्या हुआ कि धारा मतलब देखिए नाव धारा के अनुकूल, एक बात आ रहा है अनुकूल क्या है, अनुकूल, और देखिए धारा के प्रतिकूल। अब जब चाल इतना पता चल गया तो हम ये भी लिख लेंगे कि धारा के अनुकूल इसका चाल कितना हो जाएगा और प्रतिकूल कितना आ जाएगा। अनुकूल मतलब उसके साथ में, तो प्लस लग जाएगा, साथ में मतलब क्या, x प्लस वाई इसका चाल हो जाएगा नाव का धारा के अनुकूल। और प्रतिकूल जब आएंगे धारा तो कितना हो जाएगा, इसका x माइनस वाई। चलिए लिख लेते हैं दूसरा। चलिए लिखिए, इसी से लिखते हैं। चलिए लिखिए, इसलिए धारा के अनुकूल किसका चाल, नाव का नाम देखेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, इसके साथ मतलब अनुकूल मतलब उसके साथ जाएगा, साथ प्लस x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए अब देखिए फिर इसी तरह धार लिखा गया, धारा के यहाँ अनुकूल है, अब लिख देंगे प्रतिकूल। दोनों देखना ना हमको, यहाँ अनुकूल का भी बात हुआ, प्रतिकूल का भी। प्रतिकूल क्या लिखेंगे, नाव की चाल लिख दीजिएगा। ठीक है, नाव की चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब इतना हम लिख देंगे तो देखिए एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ चलिए 2 फार्मूला लिख देते हैं, इसी में बना देंगे। चलिए, चूँकि जानते होंगे क्या, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये जानते होंगे आप लोग। इसी से देखिए अगर जब समय हम निकालेंगे तो समय जब इधर जाएगा तो समय इंटू चाल हो जाएगा। तो अगर गुना में हो जाएगा इधर, देखिए पहले हम समय को उधर लिख लेते हैं, समय, अब गुना में क्या, चाल हो जाएगा। तो समय जैसे इधर जाएगा तो गुना में चाल हो जाएगा, तो चाल क्या आ जाएगा, दूरी का बट्टा में। तो समय बराबर दूरी बट्टा कितना आ जाएगा, चाल, ये आ जाएगा। ई वाला फार्मूला का यूज करके हम आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा दिख नहीं रहा आपको, हम दिख नहीं रहे थे, रुकिए 1 मिनट। चलिए, हम देख नहीं रहे थे आपको कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, इसलिए अच्छा इससे लिखते हैं ब्लैक से, इसलिए प्रश्नानुसार या प्रश्न से, जो लिखना चाहते हैं लिखिए प्रश्न से। इसलिए प्रश्न से देखिए, प्रश्न से अगर लिखेंगे तो समय, 1 मिनट देखिए,
लिख लेते हैं। देखिए एक मिनट, क्वेश्चन आपको कैसे दिखाया हम, चलिए एक मिनट बैक करते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कि एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। समय कितना है? 2 घंटा। दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। और जो हम फार्मूला पे जब बैठाएंगे तो वही समय कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 घंटा। दूरी कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, दूरी कितना हो जाएगा आपका? 20 किलोमीटर। और चाल जो है धारा के अनुकूल कितना है? x प्लस वाई। एक बार धारा के अनुकूल लिखेंगे, एक बार प्रतिकूल करके, तो चाल वही एक बार रख देंगे हम x प्लस वाई, एक बार रख देंगे x माइनस वाई, और फिर बनाएंगे। चलिए करते हैं, चलिए लिखते हैं। देखिए तो समय कितना है? 2 घंटे, 2 घंटे था, इक्वल टू दूरी कितना जाना था? 20 किलोमीटर। सवाल आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट रख के देख लीजिएगा, उतना ही है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे करने में थोड़ा परेशानी होती है। 20 किलोमीटर बट्टा चाल कितना है? धारा के अनुकूल हम लिख लेते हैं एक बार, फिर प्रतिकूल लिख लेंगे। धारा के अनुकूल देखिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसका देखिए आगे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं बटा, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 आ जाएगा। देखिए 2 इंटू क्या है? 2 क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई में है। जब हम भेजेंगे तो क्या बटेगा रूप में आ जाएगा, मतलब हम यहीं काट देते, ठीक है। 10 से कट गया, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप उधर ज़्यादा हो जाता है इसलिए। देखिए कितना आ गया, फिर बच गया कितना? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए फिर धारा के अनुकूल, अच्छा अनुकूल हो गया, प्रतिकूल निकालेंगे। तो प्रतिकूल में भी वही समय कितना है? 2 ही घंटा है, तो 2 ले लेते हैं, बराबर दूरी कितना जाना है उसमें? 4 किलोमीटर जाना है, तो 4 ऊपर आ जाएगा। फार्मूला ऊपर हम दिखा दिया आपको, देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार मेंशन कर लीजिए 4। और चाल कितना है इसमें? देखिए धारा के प्रतिकूल जाना है, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई वाला, तो x माइनस वाई। देखिए इसमें भी आगे करते हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर से क्या भाग में आ जाएगा, तो काट देंगे, 2 दूनी 4। अब आगे लिख देते हैं इसको। देखिए कितना बच गया? x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी, कोई नहीं, सॉरी दोस्त। देखिए अब जो इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम जो दूसरे वाले रैखिक समीकरण 5 को भी दिया है समीकरण को हल करने का। सबसे यहाँ अगर कोई भी इक्वेशन हो उसको आप लुप्तीकरण से बनाइए, इजी पड़ते हैं, तो लुप्तीकरण से इसको हम हल कर लेंगे। तो हम 5 वीडियो बना चुके हैं अपने चैनल पे। हम इसका जो है ना लुप्तीकरण का, इसका हम क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे तो आते हैं तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लुप्तीकरण से इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब लिख देते हैं नाउ, या अब वही इंग्लिश में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर क्यों लिख रहे हैं? अच्छा बता देते, ठीक है। वैसे बताए लिख के बता देते, ठीक है। देखिए क्यों, समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखिए आप जोड़े हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब जोड़े इसलिए क्योंकि हमको y का काटना था, x को काटते तो घटाते, क्योंकि देखिए अगर प्लस माइनस क्या होते हैं? प्लस माइनस माइनस, मतलब ये कट जाएंगे, घट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जोड़ेंगे मतलब जब प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह रहेंगे, जिसको काटना रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर जिसको काटने रहेंगे सेम चिन्ह रहे, जैसे यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, अगर माइनस माइनस रहता तो क्या करते? घटाते। तो इसलिए क्या किया, हम इसको जोड़े हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस कट गया, और देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? एक्स एक्स 2x इक्वल टू 10 और 2 12 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 बट्टा 2, अर्थात कट के कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते जो लास्ट आंसर लाना था हमको, क्या, सॉरी, चलिए थोड़ा इधर हम कर लेते हैं, कोई नहीं। चलिए लिख लीजिए
देखिए नाव की चाल शांत जल में, तो शांत जल में कितना माने थे हम, ऊपर माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे हम, सबसे पहले शुरू में यही माने थे। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया है मेरा, x इक्वल टू कितना आया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाव की चाल तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन ऊपर में क्वेश्चन में ये भी बताया था कि धारा की चाल भी निकालिए। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले समीकरण 1 या 2 में x का वैल्यू रखेंगे, इसके बाद हमारा धारा का चाल निकल जाएगा। तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देते हैं, वहाँ पे भूल गए हम निकालना, चलिए कोई नहीं। पुनः यहाँ पे हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ इतना दूर कर लेते हैं, अगर हो जाए तो सही है। चलिए समीकरण किसी में रख लीजिए, चलिए 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 देखिए क्या है, लिख लेते हैं, क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा x, अच्छा x का वैल्यू हमको ना पता है ना 6, ये रख देंगे हम। ठीक है, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो देखिए y को हम उधर ले जाते हैं और 6 इधर है, 2 को इधर ले आते हैं, तो 6 में से 2 गया तो 4, मतलब y इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, नाव का चाल तो हम निकाले चुके हैं, अब धारा का चाल भी निकालेंगे। धारा का चाल शांत जल में, धारा का चाल कितना, 4 आया ना y का वैल्यू, धारा का चाल ऊपर माने थे हम, शांत जल में कितना है y किलोमीटर, तो y का आंसर कितना है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति हावर, यही हमारा लास्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद है हमको कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सवाल भी अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको जो हम समझाए वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।